PRAY और PREY में फ़र्क आपको बताया कि वो कहता है याद करो, वो यूज़ टू कम, हम आया करते थे हेयर जहाँ पे, टू हंट PREY प्रे, शिकार के लिए, फॉर स्कल्स, स्कल्स गुलहरी को कहती हैं, ठीक है, गुलहरियाँ उनकी मरगूब ग़ज़ाएँ, वो शिकार करने आते हैं उनके। तो अब वो कहता है याद करो जब हम गुलहरियों को शिकार करने के लिए आए थे, रिमेंबर याद करो, व्हेन वी सैट, जब हम बैठा करते थे, सिट से सैट है, पास्ट हैबिट, यूज टू सैट, हम बैठा करते थे, बीनीथ नीचे, दीज इन, हिकरीज कहते हैं अखरोट को। अब कहता है याद करो जब हम इन अखरोट के नीचे बैठते थे, अखरोट मीन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे, एंड द स्कल्स, स्कल्स जो गुलहरियाँ थी, थ्रू, थ्रो से थ्रू है, सेकंड वर्ब है, वो स्कल्स जो थी थ्रू वो गिराती थी, वो फेंकती थी, ग्रीन हिकरी शेल्स, शेल्स जो कवर होते हैं, ठीक है, जो खोल होते हैं। अब गुलहरियों का क्या काम है, दरख्तों के ऊपर बैठी हुई है, अब वो हिकरी के जो शेल्स हैं वो हिकरी खा रही है, और जो उनके शेल्स हैं वो नीचे फेंक रही है, नीचे ये बैठे हुए इनके ऊपर गिर रहे हैं। कहता है याद करो, कितनी ज़बरदस्त फीलिंग्स है, याद करो जब हम दरख्तों के नीचे बैठते थे तो हिकरी के शेल्स जो थे गुलहरियाँ वो हमारे ऊपर फेंकती थी, डाउन नीचे, एट अस हम पे, दीज द मॉर्निंग विंड, मॉर्निंग विंड देखो क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें याद है, एक क्वेश्चन के सेंस में है, याद करो ना जब तुम क्या कि हम जब हम यहाँ पे वाक के लिए आया करते थे, याद करो जब हम स्कल्स का शिकार करते थे, याद करो जब हम हिकरी ट्रीज के नीचे बैठते थे, और जो स्कल्स हैं जो गुलहरी हैं वो हिकरी के जो खोल हैं वो हम पे नीचे फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड, सुबह की आवाज़, जस्ट जैसे ही, एट द ब्रेक ऑफ द डे, DAWN डान याद रखना, और ट्वाइलाइट मैंने अक्सर बच्चों को बताता हूँ, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश में सबसे पसंदीदा वर्ड है ये ट्वाइलाइट। डान कहते हैं सुबह सवेरे का जो वक्त है, सूरज निकलेगा, जैसे सूरज निकलता है जो सबसे पहली रोशनी होती है, और ट्वाइलाइट जो शाम की रोशनी होती है, ये दोनों पैर आपस में मिलते हैं। डान आप देखो सूरज जब निकलता है तो बिल्कुल हल्की फुल्की रोशनी होती है, और यही बिल्कुल हल्की फुल्की रोशनी जब सूरज गुरूब होता है ऐसा होता है, दोनों वक्त एक जगह पे हो जाते हैं। तो जो सुबह का वक्त है सूरज निकलने वाला वो डान होता है, जो शाम का वक्त सूरज गुरूब होने वाला वो ट्वाइलाइट होता है। तो कहता है याद करो क्या कि मॉर्निंग विंड जो सुबह की आवाज़ थी, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, डान टाइम में, सुबह सवेरे जो सुबह की हवा थी, इन अगस्त में, याद करो सुबह की हवा जैसे दिन फूटता था अगस्त में, वाज सो गुड, बहुत अच्छी लगती थी, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, आई कॉन्ट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता, एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, राइप वैसे तो पकने को कहते हैं, अब रैबिट्स राइप क्या होंगे, रैबिट्स राइप मतलब खरगोश पकने कब है, जब खरगोश जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और याद करो जब खरगोश राइप बड़े हो जाते थे, जवान हो जाते थे, एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, फ्रॉस्ट फॉग कोहर जो धुंध वगैरह होती है, और धुंध पड़ती थी, फ्रॉस्ट हैड कम, और धुंध पड़ती थी, एंड द हिकरी लीव्स, और जो अखरोट के पत्ते थे, लीव्स हैड टर्न्ड येलो, वो पीले हो जाते थे, एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्ल्यू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी, अक्टूबर विंड्स ब्ल्यू, अक्टूबर की हवाएं चलती थी, दे रसल्ड द बिग लीव्स, रसल्ड, स्विश, SWISH, रसल सरसराने को कहते हैं, हिलाने को कहते हैं। अब दे रसल्ड, वो स्विश्ड, ये स्विश पेपर में रिपीट हुआ है, तो दे रसल्ड याद करो जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी तो वो क्या करती थी, रसल्ड द बिग लीव्स, वो बड़े पत्तों को हिलाती थी, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से, एंड दे फेल, और वो गिरते थे, लाइक येलो रेन ड्रॉप्स। अगर आप इमेजिन करो तो वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल जो सीन, ज़बरदस्त सीन जो है मुझे लगता है कि येलो पत्ते जो हैं अक्टूबर की हवा चलती थी तो ये दरख्तों में बड़े पत्तों को हिलाते थे तो वो नीचे गिरते थे, लाइक येलो रेनफॉल, जैसे कि पीले रंग की बारिश हो रही है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे, ज़मीन पे पीले पत्तों की बारिश हो रही है, एक्सक्लेमेशन साइन आगे दे सो, कितनी ज़बरदस्त फीलिंग वो शेयर कर रहा है एक्साइटमेंट के साथ। रिमेंबर याद करो, ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज, पेल जर्द, ब्लू नीली आइज आंखों के साथ मुझे देखते हुए कहते हैं, हाउ कैसे, आर हाउंड्स, हाउंड्स कहते हैं जो शिकारी कुत्ते होते हैं, PREY, प्रे डॉग्स जो होते हैं शिकार करने वाले कुत्ते होते हैं उनको हाउंड्स कहते हैं। कहते हैं याद करो कैसे हमारे जो शिकारी कुत्ते हैं, रैग्स एंड स्काउट, जिसमें रैग्स और स्काउट दोनों है, ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि रैग्स और स्काउट जो है उनके शिकारी कुत्तों के नाम है। तो कहता है रैग्स और स्काउट जो है, कैसे हमारे रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, कैसे वो हमारे शिकारी कुत्ते जो है
रैबिट वुड मेड द रैबिट सर्कल, रैबिट को खरगोशों को कैसे सर्कल में घुमाते थे कि मतलब शिकारी कुत्ते खरगोशों का शिकार करते थे, उनको भगाते थे, तो खरगोश बेचारे बचने के लिए सर्कल बनाते थे ऐसे। अब ये शिकारी कुत्ते उनके पीछे, खरगोश ऐसे सर्कल बना के वो घूमते थे, शिकारी कुत्ते साथ साथ उनके पीछे। कैसे वो शिकारी कुत्ते जो हैं वो खरगोशों को एक सर्कल में दायरे में घुमाते थे। एक्सक्लेमेशन साइन, कितनी वो अपनी फीलिंग्स अपनी इंतहा में पहुंचा, वो अपनी फीलिंग्स में अपने बेटे को बता रहा है। दीज वर गुड डेज, वो कमाल के दिन थे, गुड डेज बड़े अच्छे दिन थे। जैस जैस दैट्स वाई, यही वजह है, आई रिमेंबर द माउंटेन, मुझे ये पहाड़ अच्छा लगता है, मैं पहाड़ को याद करता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं यहाँ पे। अब उसके बाद जहाँ तक तो देखो ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है इज़ दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, क्योंकि उसका बेटा उसके पास आया हुआ, उसे कुछ दिखाना चाहता था। कहता है क्या आप मुझे यही दिखाना चाहते थे, वांट इज़ दैट, क्या ये होता, डू वांटेड मी टू शो मी, जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओह नो नो, ओ नहीं नहीं। अच्छा एक और बात जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बात याद रख लें कि जो इनट्यूट्स काम है, मैंने आपको पंक्चुअल में सारी बातें डिटेल से बताई हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रांसलेशन चल रही है आपको ट्रांसलेशन में ज़्यादा अच्छी समझ लगे क्या कि जब भी जो आपकी ये इधर देखें आप, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कामा अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को देखें, इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड में इन्वर्टेड कामा नहीं लिखे हुए, ठीक है। अब ऐसी क्या वजह कि इन्वर्टेड कामा एक लाइन में स्टार्ट हो रहे हैं, अब उसी लाइन में आप आई आस्क्ड तो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ है। आप याद रखें जब भी इन्वर्टेड कामा यूज़ होते हैं, जब करेक्टर बात करेगा तो कामा के अंदर आएगा, लेकिन जब राइटर बात करेगा तो कामा के अंदर बात नहीं आएगी, ठीक है। अब ऐसे के देखें, इज डैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, एज ए करेक्टर के तौर पे बात कर रहे हैं। आई आस राइटर है, राइटर की बात भी आपने कामाज नहीं डालने, लेकिन जब करेक्टर बात करेगा, जितने भी लेसन आप देखें ना, जो भी लेसन आप पढ़ें, जब करेक्टर बात करेगा तो वो कभी भी इन्वर्टेड कामा यूज़ नहीं करेगा, सॉरी करेक्टर इन्वर्टेड कामा को यूज़ करेगा और राइटर यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। इज डैट वांट टू, पूरी ट्रांसलेशन आप देख लें, जो भी लेसन की करेक्टर बात करेगा, करेक्टर की बात इन्वर्टेड कामा में आएगी, राइटर बात करेगा, राइटर की बात इन्वर्टेड कामा में नहीं आएगी, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। खैर उसे पूछा बाप से क्या आप मुझे ये दिखाना चाहते थे, ओ नो नो, ओ नहीं नहीं। जिस जगह पे आप नई नई कामा देखोगे आप ट्रांसलेशन में आती, तो आप ऐसे कामा ट्रांसलेशन में भी यूज़ करोगे। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही बिगैन टू क्लाइंब, अब उन्होंने ये बात कही, बिगैन टू क्लाइंब, जब उन्होंने क्लाइंब करना, क्लाइंब कहते हैं माउंटेन पे चढ़ने को, अब ऊपर चढ़ना शुरू किया, पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया, तब उन्होंने कहा ओ नो नो, नहीं नहीं, क्लाइंब द सेकंड स्टीप ब्लफ, सेकंड ब्लफ, ब्लफ के लिए लिख ले एक RIDGE, रिज है, फिर क्लिफ है, CLIFF, क्लिफ है। ये दोनों वर्ड आप लिख लें ताकि दोनों वर्ड आपके रिपीटेड ना, जो भी वर्ड रिपीट होता है आप उसको देख लें। अब उन्होंने क्या किया, जैसे वो रिज, क्लिफ, इसके अलावा BLUFF ब्लफ है, और चौथा ये जो आप तीन वर्ड आपके पास लिखे हैं, रिज, क्लिफ और ब्लफ है, ठीक है। जो ऐसी चट्टान है जो ऐसे अमूदन खड़ी हुई होती है, आप इसे देखें, अब ये चट्टान ऐसे करके होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चट्टान जो यकदम ऊपर की तरफ जा रही है, एक चट्टान तो देखिए ऐसे करके होती है, अब इस पर आप चढ़ना आसान होता है, लेकिन ये चट्टान जो है ऐसे बिल्कुल अमूदन चट्टान है, ये ऐसे सीधी खड़ी चट्टान है, ये ऐसे सीधा ऊपर है। आप इसी को वो डिस्क्राइब भी करेंगे कि आप इस क्लिफ आपके सामने लिखी है, ब्लफ जो मैंने रखी हुई है, इस अमूदी चट्टान जो यकदम ऊपर की तरफ गई हुई होती है। अब उन्होंने क्या, नहीं नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा एज ही बिगैन टू क्लाइंब, जैसे उन्होंने चढ़ना शुरू किया, द सेकंड, दूसरी, ब्लफ, अमूदी चट्टान, आप याद रखना इसे, ठीक है। अमूदी जो सीधी ऊपर होती है, अमूदी चट्टान की तरफ जैसे उन्होंने चढ़ना शुरू किया, अब उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब ये अमूदी चट्टान जो थी, डैट लिफ्टेड, जो लिफ्ट ऊपर उठी हुई थी, जो उठी हुई थी, एब्रप्टली, सडनली, क्विकली, फौरन से उठी हुई थी, फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, ये फ्लैट है, ये फ्लैट मतलब जो ग्राउंड होता है, ठीक है, जो ग्राउंड से टूवर्ड द स्काई, आसमान की तरफ यकदम उठी हुई थी, यकलख्त उठी हुई थी, फौरन से उठी हुई थी, ठीक है। जैसे हमने मोदी चट्टान की तरफ चढ़ना शुरू किया, अब ये मोदी चट्टान जो यकलख्त जमीन से आसमान की तरफ उठी हुई थी, अब उन्होंने कहा कि ओ नहीं नहीं। अब उसके बाद द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पाइन्स जो चीड़ के दरख्त होते हैं, अब सनोबर के दरख्त आप इन्हें कह सकते हैं उर्दू में। अब द पाइन्स, आपको पता है जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे सनोबर के दरख्त काफ़ी बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। अब पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, आप जिस पे चढ़ रहे हैं ना, आप कुछ ऐसे, मैं इसको सीन बना दूँ तो ये कुछ इस तरह का सीन है। अब ये रिज है जो जिस पे वो चढ़ते जा रहे हैं,
यहाँ पे जो है ये पाइन्स के ट्री लगे हुए हैं, ठीक है, ये पाइन्स के ट्री काफ़ी मिकदार में लगे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके इन पाइन्स के ट्री में वो चढ़ते जा रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये पाइन्स के ट्री मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब पाइन्स जो ट्रीज हैं, अब पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जो पाइन्स माउंटेन के टॉप पे, यहाँ पे देखे जो टॉप पर लगे, यहाँ पे देखे जो टॉप पे हैं, टॉप पे जो सबसे ऊपर माउंटेन के जो सनोबर के दरख्त हैं, अबव अस, यहाँ पे वो चढ़ते जा रहे हैं। अब हमसे ऊपर जो सनोबर के दरख्त जो हमसे ऊपर है, पहाड़ की चोटी पे है, लुक्ड ऐसे दिखते थे एज इफ जैसे द फिंगर्स ऑफ दियर लॉन्ग बफ, फिंगर्स जो उनकी शाखें हैं, जो उनकी टहनियाँ आप उसने कह सकते हैं, उनको फिंगर्स कह रहे हैं। दरख्तों की फिंगर्स उनकी टहनियाँ ही होती हैं, तो कहते हैं उनकी जो टहनियाँ, जो दरख्तों की टहनियाँ, हमारे ऊपर दरख्तों की टहनियाँ क्या थी, बफ्स, सॉरी ये साथ मुझे नजर भी ना, अब बफ्स वर फाउंडलिंग द सब्सटेंस, फाउंडलिंग, अब जो उनकी फिंगर्स थी, जो उनकी हमसे ऊपर जो दरख्तों की टहनियाँ थी, वर फाउंडलिंग, फाउंडलिंग टचिंग के सेंस में, छू रही थी, ठीक है, पहुंची हुई थी, जो छू रही थी। एन यू डबल जेड एल ली है, नजल भी है। अब कहता है कि टचिंग आपको आसान वर्ड बताया कि जो फिंगर्स थी, दरख्तों की टहनियाँ थी हमसे ऊपर, वो ऊपर की तरफ जो जा रही थी, वो क्या कर रही थी, वर फॉन्डलिंग टचिंग द सब्सटेंस मैटर। अब ऐसे था, अब कुछ इस तरह सीन था, अब ये यहाँ पे ऐसे कुछ सीन है, ठीक है, ये यहाँ पे इससे ऊपर ऊपर सारे बादल है। अब ऐसे सीन है कि दरख्तों की जितने टहनियाँ वो सारी बादलों के अंदर घुसी हुई है। अब ये कहता है हम यहाँ से देख रहे हैं कि दरख्त जो हमसे ऊपर थे उनकी टहनियाँ वो ऊपर की तरफ गई हुई है, वर फॉन्डलिंग वर टचिंग द मैटर द सब्सटेंस मैटर, किसी भी चीज़ को वो टच कर रही हैं, कोई मादे को वो टच कर रही हैं, ऑफ ए वाइट क्लाउड, ऐसे ये सारे ऊपर वाइट क्लाउड है, ये देखिए ऊपर ये सारा वाइट क्लाउड है, वाइट क्लाउड के अंदर उनकी जो टहनियाँ घुसी हुई हैं। अब कहता है हम यहाँ से चढ़े, हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो सनोबर के दरख्त हमसे ऊपर थे, उनकी जो टहनी है वो जो सफ़ेद बादल है उनके अंदर वो किसी चीज़ को शायद छू रही थी। इस तरह करके ट्रांसलेशन को आप दोबारा से, जैसे मैंने ट्रांसलेशन बताई, आप इसको गौर से सुन सकते हैं। द फिंगर्स ऑफ दियर लॉन्ग बफ्स वर फॉन्डलिंग, कि उनकी जो फिंगर्स थी, टहनियाँ थी, वो टच कर रही थी द बफ सब्सटेंस, किसी चीज़ को टच कर रही हो, ऑफ ए वाइट क्लाउड, वाइट क्लाउड जो सफ़ेद बादल में घुसे हुई है, शायद किसी चीज़ को वो टच कर रहे थे, छू रही थी। वट एवर माई फादर वांटेड, जो कुछ भी मेरा बाप वांटेड चाहता था, मी मुझे, टू सी दिखाना, वाज ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, वो टॉप पे था, सबसे ऊपर था, हाईएस्ट पॉइंट जिस पॉइंट पे वो जा रहे हैं, कहता है इस पॉइंट के सबसे यहाँ पे टॉप पे था, जो कुछ भी वो दिखाना चाहता था, ऑफ माई हाईएस्ट पॉइंट, उस हाईएस्ट पॉइंट के टॉप पे था, ऑफ माई फार्म, मेरे खेत में, एंड विद द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन एक्सेप्ट से है, ई एक्स सी पी टी, एक्सेप्ट आपको पता है ए डबल सी पी टी भी होता है और ई एक्स सी पी टी भी होता है, तो एक्सेप्ट सिवाय, छोड़कर, लीव करके, ठीक है, लीव करके, छोड़ के, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और 3 सालों को छोड़ के, आई हैड बीन देयर, आई हैव बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, कि कहता है जो कुछ भी दिखाना चाह रहे हैं वो इस जगह पे था। तो कि मैं 3 साल को छोड़ के मैं उस जगह पे, पिछले 3 साल वो नहीं गया था, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, आप इसे निशान लगा ले, तो पिछले 3 साल को छोड़ के मैं उस जगह पे मैं कई दफ़ा जा चुका था, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, लास्ट पिछले 3 सालों को छोड़ के, आई हैड बीन, मैं जा चुका था, ओवर दिस पॉइंट, उस पॉइंट पे, उस जगह पे, जो ऊंची जगह पे वो लेके जा रहे थे, मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा मैं जा चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एनीथिंग आई हैड नेवर सीन, मैंने नहीं देखी थी, सीन देखी थी, एनीथिंग कुछ भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल जो होती है, ई एक्स सी ई पी टी आई ओ एन ए एल, एक्सेप्शनल, गैर मामूली, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। ओपान दिस, उस, ये देखिए आप जिस जगह पे वो लेके जा रहे हैं, कहता है उस जगह पे मैं पिछले 3 साल छोड़ के कई दफ़ा जा चुका था और मैंने उस जगह पे ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट, उस जगह पे मैंने ऐसे एट दिस हाई पॉइंट, उस हाई पॉइंट पे, उस ऊंची जगह पे मैंने ऐसा कुछ भी गैर मामूली नहीं देखा था। ऑफ रग्ड लैंड, रग्ड जो डेजर्टेड, अनफर्टाइल लैंड, बंजर ज़मीन थी, पथरीली ज़मीन थी और कुछ भी वहाँ पे नहीं था। आई हैड सीन, मैं देख चुका था, द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, वाइल्ड जो जंगली होते हैं, जंगल के जो होते हैं फ्लावर्स, फूल, मैं जंगल के फूलों की मैं बहुत सी इकसाम देख चुका था। आई हैड सीन मैनी ऑफ, बहुत से मैं जंगली फूल देख चुका था। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स,
चट्टानी पथरीली चट्टाने, क्लिफ्स आपको मैंने ब्लफ क्लिफ्स रिज वगैरह सारे वर्ड ऊपर मैंने लिखवाए हुए हैं। तो कहते हैं मैं पथरीली रॉक, पथरीली पत्थर के स्टोनी क्लिफ्स चट्टाने, मैंने पथरीली चट्टाने भी देखी हुई थी। मैनी स्पीशीज मैनी काइंड्स, बहुत इकसाम की, ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, हार्ड सख्त भी, सॉफ्ट नरम भी, वुड ट्रीज लकड़ी के दरख्त, मैंने सख्त लकड़ी के दरख्त भी देखे थे और नरम लकड़ी के दरख्त भी देखे थे। पर खुदा जाने बाप मेरा क्या मुझे दिखाना चाह रहा है, मैं फूल भी हर किस्म के देख चुका था, मैं पथरीली चट्टानें भी देखी हुई थी, और इसके अलावा मैंने जो सख्त और नरम लकड़ी के दरख्त है मैंने वो भी देखे थे, लेकिन अल्लाह जाने अभी मेरे बाप मुझे क्या लेके दिखाना चाह रहे थे। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट, अच्छा अब देखिए मैंने आपको बताया ये पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, पाथ रास्ते को कहते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट पाथ है, आप इसको इस लाइन को आपने याद रखना है, वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट, आप पाथ रास्ता स्ट्रेट ऐसे सीधा रास्ता क्यों जा रहे हैं, पाथ स्ट्रेट आप द पॉइंट, इस पॉइंट इस जगह तक पहुंचने के लिए आप सीधा रास्ता क्यों जा रहे हैं। आई आस्क्ड मैंने पूछा, लुक एट दीज अदर पाथ, अच्छा कुछ ऐसी है कि आप ये देखिए, आप इस ये माउंटेन की क्लिफ है, ये जो क्लिफ है, अब ये माउंटेन की क्लिफ ऐसे बनी हुई है, ठीक है, सॉरी ये क्लिफ जो है ये कुछ ऐसे बनी हुई है ऐसे। अब ये एक रास्ता इनका ऐसे जा रहा है बिल्कुल सीधा, एक रास्ता इन्होंने थोड़ा सा ऐसे घुमा के जा रहा है, अब ठीक है, ये बिल्कुल सीधा रास्ता, ये बिल्कुल ऐसे करके अब इसे करके ये पहाड़ है, अब ये एक पहाड़ कह ले, अब ये पहाड़ का रास्ता बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब ये रास्ता थोड़ा सा, अब इसके साथ थोड़ा सा रास्ता ऐसे घूम के जाता है, फिर इसके साथ थोड़ा सा रास्ता ऐसे घूम के जाता है, फिर थोड़ा सा रास्ता ऐसे घूम के जाता है, अब फिर थोड़ा रास्ता ऐसे घूम के जाता है। अब आपको पता है ये रास्ता बिल्कुल सीधा, आप पहाड़ पे चढ़ेंगे तो आप काफ़ी मुश्किल होगा, आप बिल्कुल अमूदी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, आप थोड़ा घूम के जैसे मैंने दूसरे रास्ते बनाए हैं, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। जो रास्ता जैस और जैस के बाप ने चुना है, अब वो रास्ता ऐसे अमूदी है, ये साथ जो दूसरे रास्ते बनाए हैं वो नहीं है। अब जैस का बाप जैस पूछता है उससे, आप ये जो अमूदी रास्ता, ये सीधा रास्ता आपने क्यों चुना है टू द पॉइंट, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, आप ये ऊपर सीधे रास्ते पे क्यों जा रहे हैं। आई आस्क्ड मैंने पूछा, लुक एट दीज अदर पाथ्स, दूसरे रास्तों को भी देखें, ये दूसरे रास्ते जो मैंने को साथ आपको बताया, दूसरे रास्ते को भी देखें, व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप देखें, आप इतने रास्ते हैं, अब जैसे शायद तंग पड़ा हुआ है कि मेरा बाप जो है ये मुदी रास्ता क्यों चुन रहा है, ये मुश्किल रास्ता है सबसे। अब यहाँ पे अगर हम थोड़े से घूम के जाए तो हमें चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन हम आसानी से पहुँच जाएंगे। ऐसे घूम के जाएं फिर थोड़ा और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, फिर ऐसे घूम के जाएं थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं मेरा बाप ऐसे सीधा क्यों ऊपर चढ़ रहा है। पिक्चर बना के अब ऐसे आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझाने की, कहता है आप सीधा रास्ता क्यों ऊपर चढ़ रहे हैं, आप दूसरे रास्ते भी तो हैं उन पे भी जा सकते हैं, आप काइंडली इन रास्तों को बना लेना ताकि जब आपको इन्हीं बातों को आगे मैं डिस्क्राइब भी करूँगा। तो वाई आर दे डूइंग हेयर, वट आर दे डूइंग हेयर, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद इन द डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू यार्ड्स, व्यू यार्ड्स, यार्ड्स गज को कहते हैं, डिस्टेंस फासले को कहते हैं, विद इन अंदर अंदर, ऑफ डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड्स। अच्छा देखिए ये कुछ ऐसे है, ठीक है, अब ये ऐसे पहाड़ है, ठीक है, अब यहाँ पे सीधा रास्ता मोदी चढ़ रहा है बिल्कुल। अब कुछ इस तरह इसको समझ ले, फिर आप उसको लाइन को देखें। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, रास्ता ऐसे घूम के ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर रास्ता घूम के ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर रास्ता घूम के ऐसे जा रहा है, ऐसे थोड़े से फासले पे ना ऐसे रास्ते बने हुए, ये सारे सर्कल खा रहे हैं ये सारे। अब इस सर्कल को देखते हुए आप उस अपनी ट्रांसलेशन को देखें कि विद इन द डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस आपने कवर किया, क्या हुआ, आप फ्यू यार्ड चंद गज का डिस्टेंस कवर किया, चंद गज का फासला कवर करने के बाद सेवरल पाथ, बहुत से रास्ते जो होते, सेवरल मैनी होते हैं, सेवरल पाथ बहुत से रास्ते, लेफ्ट द मेन पाथ, ये मेन पाथ है इनका, ये ये मरकजी रास्ता जो है, ये मैं आपको निर्धार करके, ये मेन पाथ है। अब बहुत से रास्ते जो थे ये मेन पाथ से निकल रहे थे, बहुत से रास्ते मेन पाथ से वो छोड़ रहे थे, एंड सर्कल अराउंड द स्लोप, अब देखें सर्कल बनाते जैसे स्लोप डलवान को कहते हैं, जो उतराई होती है उसको कहते हैं। अब कहता है कि बहुत से रास्ते जो थे मेन रास्ते से निकल रहे थे और वो सर्कल बनाते जा रहे थे, इस पूरी डलवान में, इस उतराई में सर्कल बना रहे थे। तो मैंने उम्मीद है कि आप इस पिक्चर से अच्छे समझेंगे कि एक मेन पाथ है, उससे बहुत से रास्ते बने हुए हैं जो सारे के सर्कल बना के एक ही जगह पे जा रहे हैं। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ठीक है, ही आंसर ने कहा सारे रास्ते एक ही जगह पे जा रहे हैं। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन,
कहता है मुझे समझ नहीं आती, ये सारे रास्ते अगर एक तरफ जा रहे हैं तो अगर हम इस रास्ते का इंतखाब करें तो रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन चढ़ाई हमें थोड़ी कम पड़ेगी, हम ऐसे ऊपर चढ़े तो हमें चढ़ाई ज़्यादा पड़ेगी। सीधा सीधा रास्ता ऊपर पहाड़ पे चढ़ना आपको पता है मुश्किल होता है, घूम के जाए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम ये सीधा रास्ता क्यों इंतखाब किया हुआ है, ये जैस का उससे अपने फादर से पूछ रहा है। तो ये तस्वीर आपको काफ़ी मदद देगी समझने में। तो आल पास वो सेम प्लेस, सारे रास्ते एक जगह पे जाते हैं। जहाँ उन्होंने जवाब दिया देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, आपने मुश्किल, स्टीप कहते हैं हार्ड, जो स्ट्रेट होता है बिल्कुल, आपने स्ट्रेट रास्ता क्यों चुना हुआ है। आई आस, मैंने पूछा, आई विल एक्सप्लेन लेटर, इस बात को अपने माइंड में रखना है। वो कहता है उसका बाप, क्या आई एक्सप्लेन लेटर, मैं तुम्हें इसकी बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बाद में वजाहत करूँगा। ही स्पोक, स्पीक से स्पोक है, स्पीक बोलना, स्पोक सेकंड वर्ब है, पास्ट में यूज होता है सेकंड वर्ब। तो ही स्पोक, वो बोले, विद हाफ ब्रेथ, हाफ ब्रेथ आधी सांस, आधी सांस मतलब फूली सांस के साथ, सांस ले के रुक के सांस ले रहे हैं, अब शायद उन्हें सांस फूला हुआ है तो आधी सांस फूली सांस के साथ हाँपते हुए बोलते हैं, ही रेस्टेड अ मिनट, सांस चढ़ा हुआ है, एक मिनट उन्होंने रेस्ट कर ली, रुक गए। टू कैच इज सेकंड विंड, कैच ताकि वो ले सकें सेकंड विंड, अपनी दूसरी सांस, क्योंकि आधी सांस ली थी, फिर दूसरी सांस लेने के लिए वो रुके। वाइल, जबकि आई मैनेज्ड, मैंने मैनेज, आपको पता है मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैनेज बंदोबस्त करना, आई मैनेज्ड, मैंने बंदोबस्त किया, टू स्टैंड, के मैं खड़ा हो सकूँ, ऑन द पाथ, रास्ते पे, बाई होल्डिंग, होल्डिंग पकड़ के, टू अ लिटल सैपलिंग। आप ये देखें पहाड़ का रास्ता कुछ इस तरह का है, अब इस पहाड़ के रास्ते क्योंकि चढ़ भी अमूदी रहे हैं, ऐसे बिल्कुल सीधा चढ़ रही है, तो कहता है कि मैं अमूदी चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था, वो यहाँ पे रुके कि अपनी सांस ले के रुक सके, सांस ले बहाल करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बंदोबस्त किया किस चीज़ का, कि मैंने बंदोबस्त किया, आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ, मैंने रास्ते पे चढ़ने का बंदोबस्त किया। आई मैनेज, मैं बंदोबस्त किया, टू स्टैंड, कि मैं खड़ा हो सकूं, ऑन द पाथ, रास्ते पे, बाय होल्डिंग, मैं होल्ड पकड़ के, लिटल सैपलिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में रिपीट भी हुआ है, सैपलिंग कहते हैं यंग प्लांट को, ठीक है, जो नौजवान नन्हा प्लांट है। अब स्ट्रेट आप चढ़े तो आपको पता है, और रास्ता भी पथरीला हो तो आपके पाँव किसी पत्थर के साथ फिसल के आप नीचे लुढ़क सकते हैं। अगर आप किसी कश्मीर या किसी पहाड़ी इलाके में कभी विज़िट किया, आपको पता है पहाड़ पे सीधा चढ़ना कितना मुश्किल होता है, और एक दफ़ा इंसान अगर खुदा ना खास्ता गिर जाए तो वो बिल्कुल सादा नीचे की तरफ ही आता है। तो कहता है वो सीधा चढ़ रहे थे, मुश्किल रास्ता था, पथरीला रास्ता भी था, वो सांस लेने के लिए रुके, मैंने क्या किया, एक यंग प्लांट जो था मैंने उसको पकड़ लिया, ठीक है, मैनेज कर लिया, मैंने इसका बंदोबस्त किया कि मैं खड़ा हो सकूं, होल्डिंग टू अ लिटल सैपलिंग, एक होल्ड करके पकड़ के, एक छोटे से प्लांट को पकड़ के मैंने बंदोबस्त किया खड़े होने का। बिकॉज, क्योंकि वजह बता रहा है कि क्यों मैंने उस प्लांट को पकड़ा, बिकॉज इट वाज टू स्टीप, इट वाज टू स्टीप, क्योंकि रास्ता बहुत मुद्दी था, बहुत मुश्किल रास्ता था, फॉर माई फीट, मेरे पाँव के लिए, टू होल्ड, होल्ड के वो ग्रिप में रहे, कि वो ज़मीन को पकड़ सकें, अनलेस, उस वक्त तक नहीं, आई ब्रेस्ट माई सेल्फ, ब्रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कहते हैं अपने आप को सहारा देना, ठीक है, अपने आप को सस्टेन करना, आई ब्रेस्ट माई सेल्फ, जब तक मैं अपने आप को कोई ब्रेस्ट, मैं सपोर्ट न दे दूँ, मैं सहारा न दे दूँ, आई ब्रेस्ट में दिया था, जब तक मैं अपने आप को सहारा न दूँ तब तक मेरे पाँव वहाँ पे जम नहीं सकते थे, पाँव में तब भी जमेंगे जब मैं अपने आप को सहारा दूँ। उसने अपने आप को सहारा कैसे दिया, बाय होल्डिंग अ यंग प्लांट, एक छोटे से नन्हे से पौधे को उसने पकड़ लिया वहाँ पे। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली, तब मेरे बाप ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया, अप द पाथ अगेन, ऐसे ऊपर रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया दोबारा से, सपोर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को वो सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ, शुरू में बताया था आपको छड़ी उनके पास है, अपनी छड़ी के साथ वो सहारा देते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। आई फॉलोड एट हिज हील्स, फॉलोड मैं चल रहा था, पीछा कर रहा था, हील्स कहते हैं एड़ी को, पाँव को, अब मैं उनके फीट का पीछा कर रहा था, उनके पाँव पे पाँव रखता था, मतलब जहाँ पे वो पाँव उनका पड़ रहा था मैं उनके पाँव के ऊपर, मैं आगे चले थे मैं फिर उनकी जगह पे पाँव रखता, फिर वो आगे चले उनकी जगह पे पाँव रखता, अब मैं उनके पाँव को देख के चलता जा रहा था। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, सिर्फ जस्ट अभी, फ्यू स्टेप्स चंद कदमों के फासले पर, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने चंद कदमों के फासले पर, अ फॉक्स कर्ल्स, फॉक्स लूमड़ गुलारी जो है, लूमड़ की तरह गुलारी जो है लूमड़ की तरह नजर आना, आप गुलारी से कह सकते हो, अ फॉक्स कर, एक लूमड़ गुलारी जो थी, क्रॉस द पाथ, चढ़ते जा रहे हैं, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, साथ ही रास्ते में एक गुलारी जो थी वो उनके रास्ते से गुजरी, एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और दौड़ के, रैन अप ऊपर चढ़ गई, हिकरी ट्री एक रोक दिया, रास्ते के जैसे क्रॉस किया वो दौड़ के हिकरी ट्री अखरोट के दरख्त के ऊपर चढ़ी,
सी डैड जेस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को देख सकते हैं, कितने एक्साइटेड होके कह रहे हैं कि सी डैड देखा तुमने, जेस जेस तुमने देखा। मतलब इनसे भी उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उन रस्तों के साथ, उन गुलहरियों के साथ बहुत सी यादें जो हैं। सी डैड तुमने देखा जेस, ही शाउटेड, वो चिल्लाए, जोर से बोले, तुमने देखा? यस आई डिड, हाँ मैंने देखा, ही आंसर्ड, मैंने कहा। डैड ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ब्रिंग्स बैक रिमेंबर्स, याद रखना, याद करना, ब्रिंग बैक्स ये मुझे याद दिलाता है, समथिंग कुछ, मी मुझे, ये मुझे कुछ याद दिलाता है। ही सेड उन्होंने कहा, ब्रिंग्स बैक ये मुझे याद दिलाता है, द ओल्ड डेज पुराने दिनों की याद दिलाता है, टू सी अ फॉक्स कल जिसमें मैं लूमर्ग डैडी को देखा करता था। बट दिस विल नॉट ब्रिंग बैक, लेकिन ये नहीं याद दिलाएंगे, एज मच इतनी ज़्यादा, एज समथिंग उस चीज़ से, आई एम गोइंग टू शो यू जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब कहता है कि जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उस चीज़ से मुझे कुछ भी याद नहीं दिला सकता, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। माई क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप INTRIGUE, इंट्रीग भी है और सस्पेंस भी है और क्यूरियोसिटी भी है, तजस्सुस जो है मेरा, जानने की जुस्तजू जो है। माई क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड, अराउज्ड अराइज से, अराइज बढ़ जाना, अराइज से अराउज्ड है। अब मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, मेरा तजस्सुस था, वो बढ़ गया। आई थाट, मैंने सोचा, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, शायद इन्हें कोई जंगली घास नया मिल गया। आर एनी अनफेमिलियर हर्ब, फेमिलियर होता है KNOWN, नाउन जो जानी पहचानी होती है, लेकिन अनफेमिलियर जो नामालूम हो, अननाउन हो, जो आप ना जानते हो। शायद इन्हें कोई नामालूम हर्ब कहते हैं जड़ी बूटी को, अब शायद इन्हें कोई जंगली घास या जड़ी बूटी मिल गई है। अनफेमिलियर हर्ब और अ न्यू काइंड ऑफ अ ट्री, या इन्हें कोई नई किस्म का दरख्त मिल गया। फॉर आई रिमेंबर, मुझे याद था, रिमेंबर्ड याद था कि द टाइम वो वक्त, ही हैड फाउंड अ काफ़ी ट्री, जब इन्हें काफ़ी का दरख्त मिला था। इन आर वुड्स, हमारे जंगलों में, वुड्स जंगल में, हमारे जंगलों में काफ़ी का दरख्त मिला था। इट इज़, ये जो दरख्त इन्हें मिला था, इट इज़ एज फार एज आई नो, जहाँ तक मेरा इल्म है। अब इट इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ये एक ही किस्म का दरख्त था, ग्रोइंग इन आर कंट्री, जो हमारे मुल्क में उगता था। इसकी एक ही किस्म थी और वो किस्म हमारे मुल्क के अंदर उगती थी। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, ट्वाइस कहते हैं टू को, ठीक है, ट्वाइस थ्राइस, थ्राइस थ्री को कहते हैं, ट्वाइस टू को कहते हैं, वंस कहते हैं एक को। ओनली ट्वाइस, सिर्फ दो दफ़ा, डिड माई फादर स्टॉप, मेरे बाप रुका था, टू वाइप, साफ करने के लिए, द स्वेट, पसीना, फ्राम हिज आइज, अपनी आंखों से, एज ही क्लाइम्ड द सेकंड स्टीप ब्लफ, जब उन्होंने सेकंड स्टीप ब्लफ, दूसरी मुदी, पहली मुदी चट्टान पे चढ़ चुके थे, जब दूसरी मुदी चट्टान पे चढ़ना शुरू किया, मेरे बाप ने सिर्फ दो दफ़ा रुके पसीना साफ करने के लिए, टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ पाइन। अब ये जो चढ़ रहे थे फिंगर्स ऑफ द पाइन, दूसरी मुदी चट्टान की तरफ, फिंगर्स ऑफ द पाइन, फिंगर्स आपको पहले बता चुके, पाइन जो स्नोबर के दरख्त है, उनके फिंगर्स की तरफ से जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे उनकी तरफ वो बढ़ते जा रहे। सिर्फ मेरे बाप ने दो दफ़ा पसीना साफ किया। वी रीच्ड, हम पहुंच गए, द लाइम ब्लेस, लाइम ब्लेस, लाइम ब्लेस कहते हैं विदाउट ट्रंक, विदाउट ब्रांचेज। अब ऐसे देखे, अब ये ट्रंक है जो तना है, ठीक है, आप अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे तना इसके साथ ब्रांचेस बनी हुई है, फिर दरख्त है इसके साथ ब्रांचेस यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे ब्रांचेस बनी हुई है। अब लाइमलेस क्या होगा, विदाउट ब्रांचेस, ये ब्रांचेस यहाँ पे नहीं बनी हुई होंगी, ठीक है। अब लाइमलेस कैसे होगा, लाइमलेस कुछ इस तरह का ट्री होगा, ये इस तरह का, ठीक है। अब ये देखिए आप ट्री इस तरह का कुछ होगा ट्री, ये यहाँ पे ऐसे करके। अब लाइमलेस जिसमें आपकी कोई ब्रांच नहीं होगी, कोई टहनी नहीं होगी, ये तना बिल्कुल साफ सुथरा होगा, ये तना ही लाइमलेस होगा, ठीक है, विदाउट ब्रांच जो है। वी रीच्ड, हम पहुंच गए, द लाइमलेस ट्रंक, लाइमलेस विदाउट ब्रांच, बगैर तने वाले, बगैर पत्तों वाले, बगैर टहनी वाले, हम ट्रंक तने पे पहुंच गए, स्टंप कहते हैं तने को। हम लाइमलेस बगैर शाखों वाले तने के पास पहुंच गए, ऑफ दीज टाल स्ट्रेट पाइन्स, ये ऊंचे लंबे जो अखरोट के दरख्त थे। हम बगैर, क्योंकि देखिए अखरोट के दरख्त ऐसे बने हुए हैं, अब यहाँ पे ये लाइमलेस है, इनके साथ कोई ब्रांच नहीं है, तना है लेकिन इस तने के साथ कोई टहनी नहीं है। हम इन बगैर टहनियों वाले तने के पास पहुंच गए, ऊंचे लंबे अखरोट के जो स्नोबर के बगैर टहनी वाले तनों के पास पहुंच गए। हुज ब्रांचेज, अब इनकी जो ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज, आप इसके आगे जो ब्रांचेज अभी अंदर ब्रांचेज, हुज ब्रांचेज रीच्ड, पहुंची हुई थी, टुवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, नीले गहरे आसमान में अब ये ब्रांचेज पहुंची हुई थी। आर द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, या फिर जो अब ये कहता है, पहले अगर आप देखो ना
तो यहाँ से आप इस पैराग्राफ को देखो ना, अब यहाँ पे वाइट क्लाउड आपको नजर आएंगे। जब ऊपर पैराग्राफ आपको पढ़ाया था, आपको बताया था कि वाइट क्लाउड के अंदर इनकी फिंगर्स घुसी हुई हैं, जैसे वो किसी के साथ अटकेलियां कर, जैसे किसी के साथ वो छू रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो वो कहता है ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप, ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई। अब आसमान नीला नजर आ रहा है। अब वाइट क्लाउड किधर गए? कहता है वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन। या फिर हमने नीले गहरे आसमान की तरफ देखा, जो लंबी शाखें उनकी तरफ ऊपर जा रही थी। वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, या फिर जो वाइट क्लाउड थे वो अब जा चुके थे, छट चुके थे। आई सा क्लियरिंग, यहाँ पे पहुंच के आई सा क्लियरिंग, मैंने एक साफ की हुई जगह देखी। अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटी सी जगह देखी साफ की हुई। ऑफ नॉट मोर देन 3/4 एन ऑफ एकड़। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहुंच के मैंने, जिसका फासला 3/4 ऐसे करके होगा, 3/4, 4 में से 3 हिस्से जो है, 3/4 ऑफ एन एकड़, एक एकड़ के 4 में से 3 हिस्से, 3/4 सा एकड़ का। इन द हार्ट ऑफ विल्डरनेस, हार्ट मिडल, दरमियान में देखा मैंने। विल्डरनेस इस बेआबां को कहते हैं, डेजर्टेड एरिया को कहते हैं, जो वीरान एरिया होता है। विल्डरनेस, मैंने इस बेआबां एरिया में, मैंने इस वीरान एरिया में 3/4 हिस्से की, 3/4 एकड़ के 3/4 हिस्से की एक मैंने साफ की हुई जगह देखी इस बेआबां इलाके में। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, और ये किधर थी? माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे थी। अब ये माउंटेन जिसके ऊपर वो चढ़ चुके हैं, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे थी। अब ये बेआबां इलाका है सारा, एक एकड़ 3/4 हिस्से पे उसने साफ की हुई जगह देखी, ठीक है। और बिल्कुल बेआबां इलाका है सारा, माउंटेन के टॉप पे है, ऊपर है। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम कुछ देखने वाले हो। सन बेटे, पंक्चुएशन के लिए भी अंडरलाइन की हुई है। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही पुश डाउन, जैसे उन्होंने पुश डाउन पीछे किया, द टॉप वायर, ऊपर वाली वायर को, वायर कहते हैं तार को। आपको पता है अक्सर जंगली जानवरों को बचाने के लिए बाड़ लगाते हैं, वायर की बाड़ लगाते हैं, ताकि जंगली जानवर वगैरह अंदर ना घुस आए। अब उन्होंने ऊपर से जो टॉप वायर, ऊपर वाली जो वायर थी, जो तार थी, उन्होंने उसे पीछे किया। सो ताकि ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो फेंस, जो बाड़ है, फेंस कहते हैं जो हर्डल होती है, जो बाड़ को कहते हैं, जानवर से रोकने के लिए लगाते हैं। अब उन्होंने तार को पीछे किया ताकि वो इस बाड़ को वो क्रॉस कर सके। तार पीछे की बाड़ को वो आगे जाने के लिए। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना। आखिरकार वो उसे उस जगह पे ले आए जहाँ पे उसने, उन्होंने अपने बेटे को कुछ दिखाना था।